चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लुसीना को, जो कि पुक्का से पूछ रही होती है कि ये शिफ्टर क्या होता है। तो पुक्का बताता है कि शिफ्टर एक मैजिकल क्रिएचर होता है जो किसी का भी रूप बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारा रूप कॉपी कर लेगा और वो तुम्हारा रूप लेकर घूमेगा जिससे किसी को पता तक नहीं चलेगा। उसके बाद पुक्का बोलता है कि मुझे लगता है कि जब पहली बार उसने तुम्हें देखा था सुनहरे बालों में, तो उसे लगा था कि ये तुम हो, और उसके बाद उसने तुम्हारा रूप ले लिया और सारे जगह जाने लगा। और ये भी हो सकता है लुसीना कि वो तुम्हें किडनैप करके तुम्हें कहीं और लेके जाना चाहता था और तुम्हारी जगह पे वो ब्रियोन जाना चाहता होगा उस ओल्ड किंग के पास। तो लुसीना सोचती है और बोलती, पर वो मेरा फेस कॉपी क्यों करेगा, आखिर क्या बात हो सकता है, और वो उस ओल्ड किंग के पास क्यों जाता। अगर वो उस ओल्ड किंग के पास जाता भी तो फिर विलेन मुझे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ क्यों भटकता और वो मुझे पकड़ के वापस क्यों लेके जा रहा होता महल। तो पुक्का ये सब सुनता है और बोलता है कि हाँ लुसीना, तुम सही बोल रही हो, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। और तभी डीडी आती है जो बोलती है लुसीना को कि लुसीना आपसे आधार मिलने आई है। और इधर पुक्का बोल रहा होता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा और लुसीना तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, हक्कन को भी नहीं। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और इधर लुसीना जल्दी जल्दी जाकर दरवाज़ा खोलती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है आधार और लुसीना को जो कि बैठ के बात कर रहे होते हैं। और आधार बोल रही होती है कि तुमसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गया। तो लुसीना सोच रही होती है कि आखिर क्या बात है, आधार मुझसे मिलने ऐसे अचानक आ गई। उसके बाद वो नर्वस फील कर रही होती है और बोलती है, आई एम सो सॉरी आधार, मैं बहुत लेट से दरवाज़ा खोली हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो आधार बोलती है, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है तो मुझे इसी बहाने तुमसे बात करने का और तुमसे मिलने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो लुसीना बोलती कि आधार, आप जब चाहो तब मेरे रूम में आ सकते हो और मेरे से मिल सकते हो, आपको किसी काम का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आधार बोलती कि थैंक यू लुसीना, मैं अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारे काइंडनेस का। उसके बाद बोलती कि लुसीना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से तुम्हारे पास आई हूँ। एक्चुअली बात ये है कि मुझे ये बुक तुम्हें देना है। तो लुसीना बोलती कि ये बुक क्या है। तो आधार बोलती है कि मैंने एक रिसर्च किया है ड्रैगन चाइल्ड के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम अपनी मदर को प्रॉब्लम में डालते हैं, जिसको सॉल्यूशन के लिए मैंने रिसर्च किया है। और मुझे इस रिसर्च से होप है कि एक दिन यहाँ की माताएं भी अपने ड्रैगन चाइल्ड को सेफली जन्म दे सके। परंतु गैरेट को मेरा ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए उसने मुझे इसे पूरा करने नहीं दिया और ब्लैक मैजिक का यूज़ करते रही मेरे पे। मेरे को ऐसा लगता है कि वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे ड्रैगन बच्चे को जन्म देना बहुत इजी हो जाए, जिससे उसका क्वीन पोजीशन छिना जाए, इसलिए तो उसने मेरा रिसर्च बीच में ही रुकवा दिया। तो लुसीना सोचती कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो अपने फ़ायदे के लिए इतना नीचे तक गिर सकती है और ब्लैक मैजिक का यूज़ कर सकती है। उसके बाद आधार बोलती कि मेरा बहुत मन था कि मैं ये रिसर्च पूरा कंप्लीट करूं, पर मेरे बॉडी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि अब मैं और कंप्लीट कर पाऊंगी, इसलिए ये रिसर्च अधूरा रह गया। पर फिर भी लुसीना, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ ताकि इसे कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए। तो लुसीना सोचती कि आधार बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की है इसको लेकर, तो मुझे लगता है कि मुझे इसका हेल्प करना चाहिए। उसके बाद बोलती है कि आधार, मैं आपकी रिसर्च में आपका हेल्प करना चाहती हूँ और इसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो आधार बोलती है कि क्या सच में तुम ये करना चाहती हो। तो लुसीना बोलती है कि हाँ, मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि फ्यूचर मदर अपनी बेबी को सेफली जन्म दे दे। इसलिए आधार, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपका रिसर्च पूरा अच्छे से कंप्लीट करूँगी और मैं अपना बेस्ट दूँगी। तो आधार बोलती है कि थैंक यू लुसीना, पर प्लीज़ तुम अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत लगाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी तरह का कोई बर्डन हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किंग को, जो कि कह रहे होते कि क्या ये मेरी मदर का रिसर्च है, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर रही है। उसके बाद बोलते हैं कि लुसीना, कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इनका रिसर्च अच्छे से कंप्लीट कर सको। तो लुसीना बोलती है कि हाँ, मैं अब अच्छे से पढ़ भी सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ। तो किंग बोलते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर लुसीना तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा रिसर्च करना। इवन जो बहुत सालों से रिसर्च कर रहा होता है उसके लिए भी मुश्किल है, पर तुम्हारे लिए तो और भी हार्ड होगा। तो लुसीना बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगी। तो किंग बोलते हैं कि नहीं लुसीना, मैं वो नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि तुम अपना बेस्ट दोगी, मुझे तो पता ही है कि तुम अपना बेस्ट दोगी, बस मैं चिंता कर रहा हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो तो कहीं तुम अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डालो जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ड्रैगन चाइल्ड ह्यूमन चाइल्ड के कंपेयर में बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं और फ्यूचर में तुम्हारा वेट और गेन हो जाएगा और तुम हेवी हो जाओगे तो और नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ। तो लुसीना बोलती कि हाँ, फ्यूचर का सोच के तो मुझे भी चिंता होता है, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। तो किंग पूछते कि क्या सोचा है। तो लुसीना बोलती है कि मैं गिरेल के पास जाऊंगी हेल्प के लिए, ताकि वो हमारी रिसर्च में हेल्प कर सके। तो किंग बोलते हैं कि हाँ, गिरेल के पास क्यों जाना है। तो लुसीना बोलती है कि मैंने सुना है कि इस पूरे तायर में गिरेल से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, उसके पास बहुत नॉलेज है, और अगर वो हमारी हेल्प करेगा रिसर्च में तो मुझे यकीन है कि हमारा रिसर्च बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा
और हमारे ताया जनजाति के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो किंग बोलते हैं कि पर वो तो क्रिमिनल है जिसने ब्लैक मैजिक यूज़ किया था, तो क्या पता कि वो फिर से दोबारा ना करे, क्योंकि इसका तो कोई गारंटी भी नहीं है। तो लुसीना बोलती कि मैं इसका गारंटी लेती हूँ और मैं तायर की फ्यूचर क्वीन होने के नाते आपको वचन देती हूँ कि गिरेल कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। तो किंग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमको जैसा अच्छा लगता है तुम वो करो, वैसे भी अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है और मैं जल्दी गिरेल को तुम्हारे प्लेस में भेज दूँगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं और गिरेल को 2 गार्ड पकड़ कर क्वीन प्लेस में ला रहे होते हैं। तो गिरेल कुछ कुछ सोच रहा होता है, तभी लुसीना बोलती है कि तुम यहाँ आ गए गिरेल, और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो गिरेल बोलता है कि अच्छा वो तुम ही थे जिसने मुझे यहाँ बुलाया। तो लुसीना बोलती कि हाँ वो मैं ही थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी एक हेल्प की ज़रूरत है। उसके बाद लुसीना आधार का बुक गिरेल को देती है और बोलती है कि ये लेडी आधार का बुक है जिसने हमारे ड्रैगन बच्चे को जन्म देने के लिए एक रिसर्च किया है और वो चाहती थी कि एक मेडिसिन बनाया जाए जिससे यहाँ के बच्चे को इजीली जन्म दे दिया जा सके। हालांकि लेडी आधार अब अपना रिसर्च कंटिन्यू नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं उनका हेल्प करूं और ये रिसर्च कंप्लीट करूं, पर मैं अकेले नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम इसमें मेरा हेल्प करो। तो गिरेल ये सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है पर मुझे क्यों, क्या तुम्हें अभी भी मेरे जैसे इंसान पे ट्रस्ट है? तो लुसीना बोलती कि हाँ मुझे तुम पे अभी भी ट्रस्ट है, और हक्का ने कहा है कि तुम्हारे रिसर्च के लिए जल्दी कोई ऐसे प्लेस की व्यवस्था की जाएगी जहाँ तुम आराम से अपना रिसर्च कर सको, बट उन्होंने ये भी कहा है कि तभी पॉसिबल है जब आपको किसी की निगरानी में रखा जाए। तो गिरेल बोल रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब ये सुन के लुसीना खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है गिरेल, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े अपने रिसर्च में तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं सब कुछ भेज दूँगी। और उसके बाद वो थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगती है। उसका गिरेल सोच रहा होता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये अभी भी मेरे पे बिलीव कर रही है। और तभी एक गार्ड आता है जो कि गिरेल से बोल रहा होता है कि गिरेल, महाराज ने आपके लिए एक रूम प्रिपेयर किया है रिसर्च के लिए, क्या आप अभी चलकर वहाँ देखना चाहते हैं? तो गिरेल बोलता है कि हाँ, जितना जल्दी हो सके मैं ये रिसर्च स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद सोचता और एक बार मैं अपना रिसर्च कंप्लीट कर लूँगा तो लुसीना का स्माइल फिर से देख पाऊँगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं और गिरेल अपना रिसर्च कर रहा होता है, और तभी अचानक से किंग और लुसीना उसकी रिसर्च को देखने आए होते हैं और किंग पूछ रहे होते हैं कि गिरेल तुम्हारा रिसर्च कैसा चल रहा है? तो गिरेल बोल रहा होता है कि अच्छा चल रहा है महाराज, मुझे बहुत हेल्प मिली है आधार के रिसर्च से, इसलिए मेरे लिए और इजी हो गया है। उसके बाद किंग बोलते हैं कि मेडिसिन बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि ऐसा मेडिसिन बनाओ जिससे फ्यूचर मदर को आराम हो सके बिना कोई गड़बड़ हुए, ताकि सारी मॉम अपने बेबी को अच्छे से जन्म दे सके। तो गिरेल बोलता है कि हाँ महाराज मैं समझ गया हूँ। और लुसीना इधर पूरी रूम को अच्छे से देख रही होती है और सोचती है कि मैं आज तक ऐसा अंडरग्राउंड रूम नहीं देखी हूँ। तो किंग लुसीना को नोटिस करते हुए बोलते हैं कि ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है लुसीना, मुझे भी बताओ। तो लुसीना बोलती है कि मैं आज तक ऐसा अंडरग्राउंड प्लेस नहीं देखी हूँ, क्या ये एग्जिस्ट भी करता, मुझे तो ये भी नहीं पता था। तो किंग बोलते हैं कि ऐसे तो ये महल बहुत बड़ा है, पर ये प्लेस महल के कंपेयर में थोड़ा छोटा है और इस प्लेस में हम लोग क्रिमिनल्स को रखते हैं। तो लुसीना सोचती कि अच्छा यहाँ पे वैसे भी बहुत सारा मुझे जेल दिखाई दे रहा है। उसका किंग बोलते हैं कि अब हमें चलना चाहिए लुसीना। तो गिरेल बोल रहा होता है कि एक मिनट महाराज, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। मुझे पता है कि मैं जैसा डिज़र्व करता हूँ मुझे उससे ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट आप लोग दिए हैं, पर मैं आपसे और भी कुछ मांगना चाहता हूँ। तो किंग बोलते हैं कि बोलो क्या आप मांगना चाहते हो। तो गिरेल बोलता है कि महाराज मुझे लुसीना की हीलिंग्स एबिलिटी के बारे में रिसर्च करना है, मैं उसके खून से रिसर्च करना चाहता हूँ। तो किंग बोलते हैं कि तुम ये बोलना चाह रहे हो कि तुम लुसीना की हीलिंग्स पावर का रिसर्च करोगे? तो गिरेल बोल रहे थे कि हाँ महाराज, मुझे पता है कि लुसीना का हीलिंग्स पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जबकि उसको खुद नहीं पता और उसे ये भी नहीं पता कि उसे ये हीलिंग्स पावर कैसे मिला है। इसलिए अगर हमें रिसर्च से पता चल जाए कि उसे हीलिंग्स पावर कैसे मिला है तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें हीलिंग्स पावर का अच्छे से पता लग जाए तो हम लोग इसे किसी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसे हीलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हम लोग किसी चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं हीलिंग्स पावर, जो फ्यूचर में हमारे बड़े काम का होगा। और महाराज, इससे हम लोग तायर किंगडम के सारे बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। और महाराज, मुझे लगता है कि हीलिंग्स पावर से हम लोग ऐसा मेडिसिन भी तैयार कर सकते हैं जिससे हमें लुसीना का हीलिंग्स पावर भी यूज़ ना करना पड़े और सबको आराम से हील हो सके। और महाराज, मुझे ये रिसर्च स्टार्ट करने के लिए लुसीना का थोड़ा सा ब्लड चाहिए जिससे मैं जल्द से जल्द रिसर्च स्टार्ट करूँ। तो किंग को ये सब सुन के गुस्सा आ रहा होता है और शायद वो ना भी बोलना चाह रहे होते हैं। तभी लुसीना बोलती है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ हक्कन,
और मैं चाहती हूँ कि मेरी हीलिंग्स पावर से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। तो किंग बोलते हैं कि पर हमें तो नहीं ना पता कि किरिल आगे तुम्हारी ब्लड का यूज़ किस चीज़ में करेगा, अगर वो फिर से कुछ ऐसा करता है तो लुसिना बोलती है कि गिरेल ने जिस तरह से कहा है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो किंग बोलते कि ठीक है लुसिना, तुमको जैसा अच्छा लगता है तुम वो करो। उसके बाद किंग गिरेल को बोलते हैं कि ठीक है गिरेल, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम लुसिना का ब्लड यूज़ करके उसका हीलिंग्स पावर का रिसर्च कर सकते हो। तो गिरेल बहुत ज़्यादा खुश होता है और थैंक यू बोलता है। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।